अपने पास हेडिंग डाल दें इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हम क्यों एम्पिरिकल फार्मूला स्टडी करते हैं, हम क्यों एम्पिरिकल फार्मूला स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, क्या इंपॉर्टेंस है इसके सर। तो फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला से हम डिराइव करते हैं, वी डिराइव मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे डिराइव करते हैं बाय फॉलोइंग फार्मूला, इस फार्मूला के जरिए, इस फार्मूले के जरिए हम एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। कौन से फार्मूले से, तो इस फार्मूले के थ्रू हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं MF लिखूंगा, MF इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, EMF मैंने लिख दिया। अब देखो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। सर ये N क्या है, ये N आपके पास क्या है, देखो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह नंबर्स हो सकता है। सही, अब ये नंबर कहां से आएगा, ये नंबर आपके पास आएगा N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बता रहा हूं, डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, इस तरह का। अब देखो ये N आपके पास इस फार्मूले के जरिए आएगा। अब ये मॉलिक्यूलर मास किसका होगा सर, ये मॉलिक्यूलर मास आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब मेथड इसमें शामिल है। इस मेथड के जरिए आप किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें प्ला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ये टाइप बॉन्ड प्रेजेंट है और इसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, ये प्ला चीजों से बना है। स्पेशली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए आप मास फाइंड कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी आप फाइंड कर सकते हो। बस आप सिर्फ ये नोट कर लें कि आपके पास मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, इसके थ्रू मैं N फाइंड करूंगा। सपोज आपके पास C6H6 है, अब ये आपके पास है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है। अब ये मैंने फाइंड कर लिया कि एक कंपाउंड है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है, सही। अब इसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करूंगा तो मैं लिखूंगा ये फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, ये लिखूंगा। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, अब यहां पे आप N फाइंड करोगे ना तो N आपके पास इस बेंजीन के लिए 6 आता है, क्या आता है, 6 आता है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो C6H6 से उठाया और आपने कहा कि 6 आता है। देखो ये N आपके पास आता है इस फार्मूले से, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम एक कंपाउंड फाइंड करते हैं तो हमें तो पता नहीं है कि इसका कितना परसेंट कार्बन है और प्ला इसमें प्रेजेंट है, तो फिर हम इसके लिए डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो हमें रिजल्ट देता है कि इसका मास यही है। हाँ भाई, जब मास फाइंड होता है तो फिर पता चलता है कि ये तो एक्चुअली 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। तो फिर हम N का वैल्यू फाइंड करते हैं इससे। तो इस केस में जो N का वैल्यू है वो 6 आता है, तो 6 मल्टीप्लाई करो CH के साथ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C6H6, ये आपके पास आ गया। इसी तरह सब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम एम्पिरिकल फार्मूले से फाइंड करते। तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला ना होता तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूले का भी पता ना चलता। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें ये बताता है कि हाँ भाई इस चीज का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। तो मतलब ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला से डिराइव किया गया है। ये अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है एग्जाम में कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला स्टडी करना क्यों जरूरी है, तो आपने बताना है कि इसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। इसी तरह अगर आप देखें हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला आप देखें तो CH2O है, सही है।
अब मैंने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर दिया, ये हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंड के लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं। अब वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक वो मेथड तो नहीं कर सकता ना, तो CH2O हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरह मैं लिखूंगा। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, CH2O है। अब यहां पर भी n का वैल्यू 6 आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के जरिए, तो यहां पे 6 मैंने लिख दिया क्योंकि n का वैल्यू यहां पे 6 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C6H12O6, ये आपके पास आ गया। तो इसको हम बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और हम यहां पे लिखते हैं कि ये कहां से अराइज हो गया, ये एम्पिरिकल फार्मूला से अराइज हो गया। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो आपने इसका आपके पास Na2CO3, इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ये लिखना है। इसके बाद आपने लिखना है MgOH2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।